ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही डिवाइन सत्संग है। तो सत्संग को बहुत ही मन से, ध्यान से और दिल से सुनिएगा और सत्संग को बुरा मत छोड़िएगा। पता नहीं हमारे कितने कष्ट और परेशानी सत्संग सुनने से ही दूर हो जाते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को हर दिन सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारा भी भला होता है और जो सुना रही होती उनका भी भला है और सत्संग सुनने वाले का भी भला है। तो मैं संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, सत्संग को बहुत दिल से, मन से और ध्यान से सुनिए और सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सत्संग को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। अगर आपके साथ भी सत्संग होते हैं तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि न जाने किस सत्संग में किन संगत जी के लिए ब्लेसिंग छुपी हुई है। तो सत्संग कीजिए जिससे कि आपको भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। तो संगत जी, चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मोनिका है और मैं अम्बाला से रहने वाली हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं 2023 में गुरु जी को देखा था। अपने किसी परिवार में गई थी मैं, तो उनके घर मैंने गुरु जी की फ़ोटो को देखा था फर्स्ट टाइम। उसके बाद मैं दोबारा गुरु जी को नहीं देखा। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद गुरु जी को मैंने किसी पंजाबी मूवी में देखा। तो मैंने ध्यान किया कि ये फ़ोटो तो मैंने पहले भी कहीं देखी है अपने रिलेटिव में। तो उसके बाद कुछ महीनों के बाद मेरी सिस्टर है पंचकूला में, वो गुरुजी के पास गई। तो उन्होंने अपना गुरुजी का स्वरूप लेके आए। हाँ जी। और मुझे बताने लगी कि ऐसे करके गुरुजी हैं, वो मतलब कि इच्छाएं पूरी करते हैं। मतलब कुछ भी कह लो, मतलब उसने जो जो मांगा उसे मिला है। तो मुझे चलो ठीक है, मेरे घर में पहले ही मेरे भगवान जी, मतलब कि मेरे मम्मी इतना नहीं करते होते हैं गुरुजी वगैरह का। तो फिर मैं चुपके से, मतलब गुरुजी को, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, शिव जी की पूजा भी करती हूँ। तो मैंने शिव जी के रूप में गुरुजी को माना और मैं इनका नाम जाप करने लगी, मंत्र जाप करने लगी। धीरे धीरे में मतलब कि बहुत इम्प्रूव हुआ मेरे घर परिवार में, सब माहौल अच्छा हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला जॉब में। उसके बाद मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हुई। 4 साल का था मेरा बेटा, बिल्कुल ठीक था। 4.5 साल का होने के बाद, 5 साल का होने के बाद उसको स्किन में कोई एलर्जी आई। जैसे स्किन में हमने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, चंडीगढ़ में भी दिखाया, तो यहाँ पे हमारे अम्बाला में भी काफ़ी डॉक्टर, स्किन से रिलेटेड डॉक्टर हैं, काफ़ी दिखाया। झाड़े वगैरह भी करवाए, जैसे बोल देते हैं कि चिकन पॉक्स हो गया है उस टाइप का। काफ़ी झाड़े करवाए बट कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ये एलर्जी है, इसका वो होगा, क्या कहते हैं जी, इसकी वो ऑपरेशन वगैरह कुछ होगा, स्किन से रिलेटेड सर्जरी होगी इसकी, इसको एक एक करके निकाला जाएगा दानों को। तो मैं घबरा गई कि 5 साल का बेटा है मेरा, तो वो बच्चा कहाँ सह लेगा। पूरे उसके फेस पे भी हो गए थे, पूरे बॉडी पे हो गए थे। हम बहुत परेशान थे। गुरुजी महाराज जी को मैं रो रो के बहुत नाम जाप, मंत्र जाप करना डेली का, मतलब कि मैं बहुत परेशान थी, क्या किया जाए। उसके बाद मेरे को किसी सत्संग में मैसेज आया यूट्यूब पे कि तू 40 दिन का 40 दिन का सुखमनी साहिब का पाठ कर, तेरी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। तो मैं गुरुजी पे बहुत विश्वास करने लगी। तो मेरे को मतलब मन में हुआ, मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी कोई रास्ता दिखाइए, कुछ दिखाइए। 21 दिन डॉक्टर ने बोला था, 21 दिन तक हम दवाई देते हैं। किसी और डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला 21 दिन की दवाई देते हैं, तो इसके बाद अगर नहीं आराम आया तो हम सर्जरी करेंगे।
तो फिर मैं उसमें लगी कि हाँ दवाई देते हैं, स्किन पे लगाने की दवाई दी थी मेरे बेटे को, तो मैं डेली लगाने लगी उसे दवाई। उसके बाद मेरी मम्मी भी कुछ ना कुछ करने लगी कि हाँ, मैं गुरुजी को कहती कि गुरुजी कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब भगवान आके चमत्कार ही करेगा, कोई किसी के थ्रू ही करवाना है तो कुछ। तो मेरी मम्मी कोई ट्यूब लेके आए थे, तो वो लगाने लगे। मैं कुछ नहीं बोलती थी कि हर किसी को होता है कि बच्चा ठीक हो जाए बस कैसे भी करके। तो मैं कुछ नहीं कहा, तो अपने पाठ करती रही गुरुजी के। 40 दिन के पाठ किए मैंने, और आप यकीन नहीं मानोगे गुरुजी जी का इतना प्यार भरा, मतलब कि क्या कह दूँ मैं, मेरा बेटा मतलब कि 40 दिन होने से पहले ही 2-3 दिन पहले पर बिल्कुल स्किन उसकी बिल्कुल साफ़ हो गई थी। मतलब यूँ भी नहीं कह सकती एक दाना भी रह गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे पे इतना बड़ा जो कष्ट था वो इतने छोटे में निकाल दिया। 40 दिन मैं बहुत परेशान थी कि 21 दिन का डॉक्टर ने बोला हुआ है। मैंने वो दवाई जो डॉक्टर ने बोली थी 21 दिन की, वो मैंने उसे 18 दिन 17 दिन लगाई होगी। उसके बाद वो जो मेरी मम्मी ट्यूब लगा रहे थे वही चल रही थी। उससे मेरे बेटे की स्किन बिल्कुल ठीक होगी गुरुजी के मंत्र जाप से। मतलब कि 40 दिन में वो ट्यूब कह लो, मेरे गुरुजी का मंत्र जाप कह लो, उन्होंने कैसे भी करके मेरे बच्चे को ठीक किया। शुक्राना गुरुजी, एक नया जीवन दिया। स्कूल में उसे ट्यूशन से भी हटा दिया गया था, ये कह के कि इसे तो चिकन पॉक्स है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम दवाई नहीं करा रहे। कौन सा माँ बाप ऐसा होता है गुरुजी जो अपने बच्चे का इलाज ना करवाए। कहाँ कहाँ लेके घूमे हैं हमें पता है गुरु महाराज जी, पर कहते हैं ना गुरु जी जो चमत्कार करना होता है वो घर बैठे ही कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज जी, मेरे बहुत सारे चमत्कार किए हैं ज़िंदगी में गुरु जी ने मेरे लिए, पर मैं भी बहुत बड़ा हो जाएगा शुक्राना, इसलिए मैं सबसे पहले मेरे पास आ रहा था गुरु जी शुक्राना कर। मैं मतलब कि हिम्मत नहीं होती थी, कभी किया नहीं है, तो मैं बहुत परेशान थी कि कैसे करूं। तो अब हम वहाँ पे डुगरी में जाने का सोच रहे हैं। 3 अगस्त को संडे को खुलना है डुगरी, तो मैं कभी गई नहीं हूँ। तो हमारी हस्बैंड अंकल जी और मैं एक ही जगह जॉब करते हैं, तो हमें छुट्टी नहीं मिलती है, संडे सैटरडे तो बिल्कुल नहीं मिलती है। तो अब गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी मुझे वहाँ बुलाएं, मेरे बच्चे को बुलाएं, हमें ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेस कीजिए गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु महाराज जी, हे सत्संग जी, संगत जी, मुझसे कोई गलती होगी वो अपना सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज जी। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा। अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका सत्संग तो बहुत ही डिवाइन है कि 40 दिन सुखमनी साहब का पाठ करने से कैसे कल्याण हो गया आपके बच्चे का। बहुत कृपा है गुरु जी की और सुखमनी साहब की भी। जो भी मन में अरदास होती है ना, पाठ करने से ज़रूर पूरी हो जाती है। आप अपने घर में हर दिन सुखमनी साहब का पाठ चलाकर सुन भी सकते हैं। तो संगत जी, ये बहुत ही प्यारा और डिवाइन सत्संग है। आप भी अपने मन में एक अरदास रखकर सत्संग को सुनिए। और आप भी अगर बीमार हैं, तबीयत ख़राब है या कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन की भी प्रॉब्लम है, तो गुरुजी आपकी भी सारी प्रॉब्लम को, परेशानी को, बीमारी को दूर कर देंगे। गुरुजी, मुझसे जो भी बोलने में गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो मैं सत्संग इतना ही रखती हूँ, फिर आऊँगी मैं अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अच्छी राइटिंग में सत्संग को लिखकर या अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। और आपने अभी तक गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है, मेरे सत्संग आपके मोबाइल पर नहीं आ रहे हैं, तो आप सर्च करिए, ब्लेस करो गुरुजी 777। तो सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।